तो चलिए दोस्तों, आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए इसका सही जो जवाब है वो क्या होगा। यहाँ पे है शिक्षित, यहाँ पे है टीचर यानी कि अध्यापक, और यहाँ पे एक बेरोजगार। वेन डायग्राम आपने देखा होगा, इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो इसका एक्चुअल जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगा। 1 नंबर का सवाल पूछता है, शिक्षित, बेरोजगार और अध्यापक। अब एक बात दिमाग में दोस्तों आप बिठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो टीचर बनता है ना, टीचर है, तो हमेशा वो शिक्षित होगा। एक अनपढ़ गंवार आदमी कभी भी टीचर नहीं बन सकता, ये डिट्टो है। पढ़ा रहा है तो वो समझिए कि पढ़ा लिखा है ही, तभी पढ़ा रहा है। तो ये हो गया आपको शिक्षित का। इसको आप ई से कर दीजिए डिनोट, या आप एस से कर दीजिए। मैंने एस से चलिए कर दिया आपके आसानी के लिए। ये शिक्षित हो गया। ये हो गया टीचर हैं, ये भाई साहब टीचर हैं, टी। ये बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं तभी शिक्षित बने हैं, तभी टीचर बने हैं। ऐसे तो टीचर बन नहीं सकते। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे है बेरोजगार। इनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको है, ठीक है। क्योंकि जो बेरोजगार आदमी होता है ना, वो एक पढ़ा लिखा भी आदमी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, दोनों बातें हैं बेरोजगार में। तो हमने क्या किया कि बेरोजगार को ऐसे कर दिया बी से। तो बेरोजगार आदमी शिक्षित भी हो सकता है। ये जो डायग्राम है ये शिक्षित का, ये हो गया बेरोजगार का। तो बेरोजगार आदमी जो होता है वो शिक्षित भी हो सकता है, और शिक्षित आदमी थोड़ा बेरोजगार भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। इसीलिए हमने इस तरह से बनाया है। तो एक्चुअल वेन डायग्राम आपका ये होगा, ठीक है। तो समझ गए ना। अब चलिए अगला सवाल समझ लेते हैं। तो इस तरह के सवाल जब भी हम बताते हैं आपको, तो एक चीज़ हमेशा बताते हैं कि आप 20 तक कम से कम स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए। जैसे 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 14 स्क्वायर जैसे 196 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है। तो ये जो संख्या है ना, ये किस स्क्वायर के नज़दीक है, किस स्क्वायर के नज़दीक है। तो ये है आपको 14 स्क्वायर के नज़दीक, नहीं सॉरी 156 है ना, तो ये है आपको 12 स्क्वायर के नज़दीक। 144 के 14 स्क्वायर तो 196 हो जाएगा, 156 से बहुत ज़्यादा है। तो ये होगा 12 स्क्वायर के नज़दीक। इन स्क्वायर प्लस इन, लोग बोलते हैं कि रीजनिंग में इस तरह के जो सवाल हैं तो इसमें कोई तो फार्मूला दिखता नहीं है, जैसे तैसे लोग जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप जैसे तैसे जोड़ करके नहीं बना सकते हैं। इसमें लॉजिकल चीज़ें ढूंढी जाती है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, आगे क्या होगा। आप कहिएगा कि यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे 2 बढ़ा है, तो हम 3 बढ़ा देते हैं, अब 8 कर देंगे। बिल्कुल गलत। आप में समस्या है कि आप स्टार्टिंग में ही जोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि नंबर एनालॉजी में कुछ चीज़ें देखी जाती है। जैसे पहले प्राइम नंबर देखा जाता है, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, उसके आगे प्राइम नंबर 5 है, तो अगला 7 होगा। बाद में जोड़ने घटाने का काम करेंगे। फिर हम लॉजिक देखते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन। एन मतलब ये संख्या, कोई एक संख्या जिसको स्क्वायर करके और उसी संख्या को घटा दिए तो ये संख्या आ गया, या उसमें उसी संख्या को जोड़ दिए, ऐसा भी देखा जाता है। या एन स्क्वायर बटा 2 या एन स्क्वायर बाई एन। तो ऐसा नहीं है कि नंबर एनालॉजी जैसे तैसे करके हो जाता है। सारे सवाल में कुछ लॉजिक होते हैं। जब कोई लॉजिक काम नहीं करता, लास्ट में हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो ये है 12 स्क्वायर के नज़दीक, है ना। 12 स्क्वायर के नज़दीक है 144। 144 में कितना जोड़ेंगे, 156 आएगा। तो इसी संख्या को जोड़ दीजिए, 156 आ गया। 210 किसके नज़दीक है भाई, ये है 14 स्क्वायर के नज़दीक। 14 स्क्वायर 196 होता है, 4 10 14, यानी कि एन स्क्वायर प्लस एन। 380 अब है किसके नज़दीक है, यह है 319 के, मतलब 20 स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा ना। तो 20 के पहले 19 आता है, तो 19 स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये याद करके रखिए। 361 हो गया, फिर उसमें 19 जोड़ के देखिए कितना होगा, 361, 71, 81, 80 हो जाएगा ना। तो 380 हो गया। तो ये हो गया भाई साहब आपको 19 स्क्वायर। तो आगे 19 स्क्वायर प्लस 19 हो गया, तो आगे क्या होगा, 21 स्क्वायर प्लस 21 होगा। क्यों 20 स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है 12 स्क्वायर प्लस 12। ये है आपको 14 स्क्वायर प्लस 14 है, तो 12 2 14 हुआ है ना, तो 19 2 21 होगा। यानी कि 21 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 441। अब इसमें आप 21 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6, 462 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एन स्क्वायर प्लस एन पे ये बैठा हुआ है। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला यहाँ पे है कि रिवाज है, संस्कृति है, रस्म है। रिवाज, रस्म, संस्कृति, सूर्य, रवि, दिनकर, ये सब चीज़ें एक ही है, पर्यायवाची है। तो इसमें क्या संबंध है। जो रिवाज है ना,
और संस्कृति दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसी तरह से जो रस्म है दोस्तों वो प्रथा का पर्यायवाची है, ठीक है। प्रथा का पर्यायवाची, जैसे धर्म का पर्यायवाची मजहब हो गया ना। तो यही सब चीज़ें होती है। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। ये सवाल जो है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले एक और सवाल हम आपको बता देते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल एसएससी सीजीएल में दोस्तों मैंने देखा था। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर का जो सेट था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। और यहाँ पे जो सवाल में यहाँ क्वेश्चन टैग है आपको बताना है क्या होगा। लेकिन सवाल का आंसर पता चल जाता है तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही ईजी था, खामखा सोच रहे थे, बहुत ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इतना ही ईजी है तो आप वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और रोक करके खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे सारे सवाल इजी ही होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए इजी ही होगा। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। मैं उनके लिए बोलता हूँ जो लोग अभी नए नए हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं क्षैतिज, ये है आपको लंबवत। एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्षैतिज हो गया ऐसे, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो संख्याएं देख रहे हैं आप ना, 5 हो गया, 20 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 20 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें 25 है, इसमें 22 है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो बड़ी संख्या सबसे 20 है, तो ये 20 कैसे आया है, यहीं पे सारा चीज़ सीक्रेट सारा यहीं पे है। ये 20 आया है 5 को 6 को 9 को जोड़ के, 5 6 11 9 20, मतलब सभी छोटी संख्याओं को जोड़ करके क्षैतिज रूप से बड़ी संख्या को लाना है। सिंपल से यह ट्रिक है। अब 15 कैसे आया है, 8 4 12 3 15। 25 कैसे आया है, 7 9 16 9 25। तो 22 कैसे आएगा, जो 22 यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैसे आएगा, ये 7 8 15 7 22, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अगर आप 7 8 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 7 जोड़ दीजिए 22 आ जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। मतलब बड़ी संख्या लाना है, बाकी छोटी संख्याओं को जोड़ करके, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। और अब देखिए आज का सवाल। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में जाना है नीचे, ठीक है, और इस सवाल का आपको जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सवाल है कि धमकी है, असुरक्षा है, ललकारना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। देखिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। धमकी देने पे असुरक्षा की भावना आती है, भावना समझ रहे हैं ना, भावना आती है धमकी देने पे असुरक्षा की, इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन बन रहा है। अब ललकारना जो होता है, ललकारने पे किस तरह की भावना आती है, लड़ाई करने की भावना आती है कि संघर्ष करने की भावना आती है कि प्रयत्न करने की, श्रम करने की, बस आपको इतना बता देना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल लिखा होगा, ठीक, ऑल सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे बटन पे दबा दीजिएगा, घंटी पे। तो ये रीजनिंग का सवाल है और बहुत काफ़ी ट्रिकी होता है, बहुत मज़ा भी आता है बनाने में। तो चलिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।